Hello everyone, first of all we are less than 150 subscribers, close to 4000 subscribers, so make sure if you are watching this video and if you haven't subscribed yet, please do subscribe the channel. In today's video we will be discussing Codeforce round 831 problem D, that is knowledge cards. Also 30th November 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free, so make sure you get registered for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Knowledge cards. Park Chanek, a renowned scholar, invented a card puzzle using his knowledge. In the puzzle, you are given a board with n rows and m columns. Let r, c represent the cell in the rth row and the cth column. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक पजल गेम है जिसमें कि हमें एक ग्रिड दिया गया है n क्रॉस m का, मतलब कि इसमें n नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम्स है और कोई भी एक सेल r, c जो है वो rth रो और cth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. इनिशियली देयर आर k कार्ड्स स्टैक्ड इन द सेल 1,1. ईच कार्ड हैज एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to k written on it. More specifically, the ith card from the top of the stack in the cell 1,1 has the number AI written on it. It is known that no two cards have the same number written on them. In other words, the number written on the cards are a permutation of integers from 1 to k. All the other cells are empty. ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि ये जो n क्रॉस m का जो हमारा ग्रिड है, ठीक है, इसमें से जो 1,1 वाला सेल है, ठीक है, इसमें k नंबर ऑफ कार्ड्स को स्टैक करके रखा है, मतलब कि एक के ऊपर एक रखा है. ठीक है. और ये k नंबर्स क्या है, ये है परम्यूटेशन ऑफ साइज k, मतलब कि ये k कार्ड्स जो है उनमें 1 से लेके k तक हर एक इंटीजर प्रेजेंट है एग्जैक्टली वंस. ठीक है. लेकिन इनका कुछ भी परम्यूटेशन हो सकता है. इनपुट में हमें किस तरह से दिया गया है, इनपुट में हमें एरे a के फॉर्म में दिया गया है जिसकी साइज k है और A1 मतलब यहाँ पे स्टैक करके हमने रखे हैं. मान लो ये जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसके ऊपर स्टैक करके रखे हैं कार्ड्स. ठीक है, k नंबर ऑफ कार्ड्स. तो ये जो फर्स्ट कार्ड है सबसे टॉप पे ये A1 है, ये A2 है एंड सो ऑन अप टू लास्ट कार्ड जो है वो AK है. ठीक है. तो वो हमें एरे A के फॉर्म में दिया गया है. A1 का मतलब जो स्टैक के टॉप पे है और रिमेनिंग सारे सेल्स जो है वो क्या है, एम्प्टी है इनिशियली. ओके. You need to move the k cards to the cell n, m to create another stack of cards. ठीक है. ये जो k कार्ड्स यहाँ पे इस तरह से स्टैक करके रखे हैं, हमें ये जो है n, m वाला हमारा सेल वहां पे स्टैक करके रखने हैं ये k कार्ड्स को. ठीक है. ओके. इसके लिए क्या प्रोसीजर है, नीचे दी गई है. Let bi be the number written on the ith card from the top of the stack in the cell n, m. You should create the stack in the cell n, m in such a way that bi equals to I for all I between 1 and k. तो हमें ये जो स्टैक में सारे नंबर्स है उनको लास्ट जो सबसे लास्ट वाला शेल है राइट बॉटम में वहां पे शिफ्ट करने हैं. हमें मान लो इस स्टैक का नाम मैं b दे देता हूं, तो b1 का मतलब है जो सबसे टॉप एलिमेंट है. जैसे यहाँ पे a1 का मतलब सबसे टॉप था, वैसे b1 का मतलब यहाँ पे सबसे टॉप एलिमेंट है. तो यहाँ पे हमें स्टैक को इस तरह से अरेंज करना है सच दैट bi इज इक्वल टू आई फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to k. मतलब कि सबसे टॉप वाला जो है वो कार्ड नंबर 1 हो, जो सेकंड है वो कार्ड नंबर 2 हो, थर्ड है वो कार्ड 3 हो एंड सो ऑन, जो लास्ट है उसमें कार्ड नंबर k हो. ठीक है. bi इक्वल्स टू i. In one move, you can remove the top card from a cell and place it onto an adjacent cell, a cell that shares a common side. If the target cell already contains one or more cards, you place your card on the top of the stack. You must do each operation while satisfying the following restriction. ठीक है. क्या बोला गया है कि हम मान लो ये दो आसपास के सेल है, तो एक ऑपरेशन में हम यहाँ पे जो टॉप मोस्ट कार्ड है स्टैक पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं कोई भी एक सेल में जो कि उसके साथ एक एज शेयर कर रहा हो. ठीक है, मतलब कि उसके चार साइड्स में. ठीक है. ओके. फिर नीचे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं. ईच सेल अदर देन 1,1 एंड n, m मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 कार्ड ऑन इट.
तो यहाँ पे इनिशियली पूरा स्टैक है और यहाँ पे फाइनली पूरा स्टैक हमें चाहिए। तो बीच में हम जितने भी ऑपरेशन करेंगे हमें किसी पर्टिकुलर सेल पे एक से ज्यादा कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ऊपर के पैराग्राफ में जो लाइन दी गई है, इफ द टारगेट सेल ऑलरेडी कंटेन्स वन और मोर कार्ड्स यू प्लेस योर कार्ड्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। वो लाइन मैंने पहले नहीं एक्सप्लेन की थी। अब इस लाइन का स्पेसिफिक मतलब ये हो सकता है कि इसको अगर हम टारगेट सेल बोले तो मतलब कि इंडिविजुअल ऑपरेशन का टारगेट सेल नहीं, ओवरऑल जो टारगेट सेल है इसके ऊपर अगर ऑलरेडी कोई कार्ड है तो उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सब सेल में एक से ज्यादा नहीं हो सकता। पहला कंस्ट्रेंट ये है, यू कैनॉट मूव अ कार्ड ऑन टू सेल 1,1, मतलब कि हम यहां से वापस 1,1 में कोई कार्ड को मूव नहीं कर सकते। यू कैनॉट मूव अ कार्ड फ्रॉम द सेल n,m, मतलब कि हम एक बार यहां पे किसी कार्ड को ला दिए तो वापस यहां से नहीं हटा सकते, ठीक है। ओके, गिवन द वैल्यूज ऑफ n, m, k एंड द एरे a, डिटरमाइन इफ द पजल इज सॉल्वेबल। तो अगर हमें ये जो ग्रिड है उसकी साइज मतलब n और m दिया गया है और k दिया गया है मतलब कि कितने कार्ड्स है हमारे पास, और एरे a दिया जाता है मतलब कि यहाँ पे स्टैक का जो फॉर्मेट है परम्यूटेशन वो क्या है, तो हमें बताना है कि क्या वेदर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ स्टैक एट द लास्ट सेल ऑफ k कार्ड्स वेयर bi इक्वल टू i कीपिंग ऑल द मूवमेंट कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, ठीक है। ये हमें बताना है। अगर पॉसिबल है तो या प्रिंट करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो क्या प्रिंट करना है, तिदक प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में n, m और k दिए गए हैं और नेक्स्ट लाइन में k इंटीजर्स दिए गए हैं ऑफ द एरे a, ठीक है, जो कि 1,1 सेल पे जो स्टैक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब कंसेप्ट की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाला जो इससे पहले वाला पार्ट है, आई होप आप वो देख लो ताकि पता चल जाए कि मूवमेंट में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स वगैरह है, ताकि वो यहाँ पे रिपीट ना करने पड़े, ठीक है। ऑब्वियसली जितना क्वेश्चन में समझने से ज्यादा है जो इंटरप्रेट करना है वो तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा। देखो, हमें यहाँ पे n क्रॉस m का ग्रिड दिया गया है, राइट। अब इनिशियली यहाँ पे एक स्टैक है जिसमें कि k एलिमेंट्स है, ठीक है। ये एरे ए के फॉर्म में हमें दिए गए हैं, मतलब कि टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है स्टैक का वो a1 है, नेक्स्ट एलिमेंट a2 है, अप टू लास्ट एलिमेंट ak है। हमें इन सभी एलिमेंट्स को इस सेल n, m में मूव करने हैं और यहाँ पे एक स्टैक फॉर्म करना है ऑफ साइज k, ठीक है। यहाँ पे इस स्टैक को अगर मैं b एरे से रिप्रेजेंट करूं, मतलब कि टॉप मोस्ट एलिमेंट b1, सेकंड टॉप एलिमेंट b2, थर्ड b3 एंड लास्ट जो है वो bk, तो मैं चाहता हूं कि bi इक्वल्स टू i हो फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to k, मतलब कि टॉप मोस्ट एलिमेंट 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, अप टू स्टैक में लास्ट एलिमेंट k हो, ठीक है। अब सबसे पहले स्टैक की बेसिक प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। स्टैक में से हम कोई भी एलिमेंट निकालेंगे तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन से निकलेगा, ठीक है, और स्टैक में कोई नया एलिमेंट डालेंगे तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, राइट। आई होप ज्यादातर को पता होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि 3, 2, 1 है, मुझे 5 इस स्टैक में पुश करना है तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा। अब इस स्टैक में से मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ 5 को ही एक्सेस कर पाऊंगा, इनको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड में स्टैक में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह का स्टैक बनाना है तो सबसे पहले यहां पे एक और चीज क्या बोली गई है कि यहां से एक बार जो एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे चला गया हम वापस 1,1 में नहीं डाल सकते। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर कोई एलिमेंट को हम n, m में डाल देते हैं तो उसको वहां से वापस बाहर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहां से एक बार निकाल दिया उसको वापस नहीं जा सकते, और यहां पे एक बार कार्ड पहुंच गया उसको वापस बाहर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह का स्टैक चाहता हूं कि सबसे टॉप में 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, अप टू लास्ट में k हो, तो यहां पे चाहे जो भी अरेंजमेंट हो, ये तो रैंडम परम्यूटेशन है ऑफ साइज k, मतलब कि 1 से लेके k तक सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट है कोई भी परम्यूटेशन में। सबसे पहले जो यहां पे n, m पे पहुंचेगा कार्ड वो k वाला होगा, तो वो सबसे नीचे आ गया, ठीक है। मान लो k की वैल्यू 7 है, तो सबसे पहले मुझे यहां पे 7 को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कार्ड पहुंच गया वापस निकाल नहीं सकते। फिर मुझे कुछ करके 6 को पहुंचाना पड़ेगा,
फिर मुझे कुछ करके 5 को पहुंचाना पड़ेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। और इस तरह से मुझे इस तरह का स्टैक मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे k को पहुंचाना पड़ेगा, फिर k-1, फिर k-2 अप टू फिर 3, 2 एंड फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम करंट सेल में जो मान लो एक से ज्यादा कार्ड से, जो कि सिर्फ इसमें और इसमें हो सकते हैं, तो टॉप ऑफ द स्टैक जो कार्ड है उसको नेबरिंग सेल, मतलब कि 4 सेल जो उनके साथ एज शेयर करते हैं, जैसे कि इसके लिए ये 1, 2, 3 और 4 हो गए, उनमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज क्या बोली है कि फर्स्ट और लास्ट सेल के अलावा बाकी सारे सेल्स में एट अ टाइम एक से ज्यादा कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब या तो एम्प्टी होना चाहिए या एक कार्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहां से उसके आसपास कहीं कार्ड शेयर करता हूं तो वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां से किसी और में शेयर कर रहा हूं तो वो भी एम्प्टी होना चाहिए। सिर्फ ये वाला जो शेल है वो एक से ज्यादा कार्ड रख सकता है, मतलब कि ये भी रख सकता है, बट इसके अलावा सिर्फ ये रख सकता है। तो यहाँ पे अगर चाहे 4 कार्ड्स भी, हम 5th कार्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी सब में हम ऐसा नहीं कर सकते। जब नेबर एम्प्टी होगा तभी उसमें डाल सकते हैं। अब एक बात समझो, हम सिंपली ये सोचते हैं कि हम देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, स्टैक के टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेल में है। तो एक काम करते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि उसका क्या करना है। तो अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट मैंने एक्सेस किया और अगर वो मुझे यहां पे करंटली जिसको पहुंचाना है उसके बराबर है, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पे टॉप मोस्ट एलिमेंट मान लो 5 है, ठीक है, तो उसको ही मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। अभी यहां पे कुछ मत सोचो कि यहां पे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, यहां पे 5 है। अब मान लो इसको मुझे यहां पे पहुंचाना है, जैसे कि ये फर्स्ट मूव है, ठीक है, ये सारे एम्प्टी है। तो अगर मेरे k की वैल्यू 8 है तो इसको मैं ऑब्वियसली यहां पे नहीं पहुंचा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन n क्रॉस m-2 सेल्स जो है उनमें से किसी एक सेल में इसको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वो वाला कार्ड नहीं है जो मुझे अभी यहां पे चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू 8 है तो मुझे सबसे पहले 8 चाहिए, और मुझे इसको यहां से हटाना भी पड़ेगा ताकि मैं दूसरे कार्ड को एक्सेस कर पाऊं स्टैक में से। तो अगर यहां पे जो एलिमेंट है वो यहां पे जो करंटली मुझे चाहिए उसके बराबर नहीं है, मान लो कि ये एम्प्टी है इनिशियली, तो k इक्वल टू 8 चाहिए मुझे, लेकिन ये 5 है, तो मुझे इसको यहां कहीं पे रखना पड़ेगा। अब ये सारे सेल्स है वो एक से ज्यादा कार्ड नहीं ले सकते, तो अगर मान लो हम n क्रॉस m, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, -2 इतनी एक्स्ट्रा पोजीशन है हमारे पास इनको इस कार्ड को रखने के लिए। तो अगर ये वैल्यू, मान लो मैं इसको लेफ्ट बोलता हूं, मतलब कि कितनी पोजीशन हमारे पास बची है, अगर, और जैसे जैसे ये यूज होती जाएगी मैं इसको माइनस करता जाऊंगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि यहां पे कोई कार्ड पोजीशन एम्प्टी है, तो मैं इसको उस पोजीशन पे मूव करने का सोचूंगा 5 को, ठीक है, और लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू माइनस माइनस कर दूंगा, इंप्लीमेंटेशन में भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर कोई पोजीशन एम्प्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि n क्रॉस m और k का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई पोजीशन एम्प्टी नहीं है और तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नो प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब कि जो तिदक वगैरह जो भी है वो प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पोजीशन एम्प्टी है तो मैं वहां पे मूव कर दूंगा ताकि मैं स्टैक के फर्दर एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊं। अगर ये एलिमेंट वो है जो मुझे अभी स्टैक में डालना है, जैसे कि ये 5 है, ये 8 है, ठीक है, अगर ये उसके बराबर है, मतलब कि ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है, तो इसको मैं स्टैक तक तभी पहुंचा पाऊंगा जब मेरे पास ये जो n क्रॉस m-2 सेल्स है उसमें से कम 2 सेल्स एम्प्टी हो। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे यहां पे कुछ पहुंचाना है, ठीक है, अब मान लो ये दोनों एम्प्टी है, यहां पे कोई कार्ड 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 है, यहां पे जो कार्ड है वो वही है जो मुझे अभी करंटली स्टैक में चाहिए, तो इसको मुझे यहां पे पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं यहां पे मूव कर सकता हूं, ठीक है, इस कार्ड को यहां पे मूव कर सकता हूं, इस कार्ड को यहां पे मूव कर सकता हूं, इसको 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 यहां पे मूव कर सकता हूं, और फिर इसको यहां पे मूव कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास 2 से ज्यादा सेल्स एम्प्टी है। मान लो
ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ठीक है, एक ही सेल एम्प्टी है। तो अब इसको मैं यहां से यहां मूव कर दूंगा। अब क्या, अब कोई मूव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्ड को वापस यहां पे तो डाल नहीं सकते, यहां पे भी कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बार यहां पे डाल दिया तो वापस नहीं निकाल सकते। तो यहां पे इसी ऑर्डर में डालना पड़ेगा, k k-1 k-2 अप टू 1। तो इसका मतलब ये लेफ्ट वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तभी मैं, अगर करंटली जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको मैं यहां तक पहुंचा पाऊंगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज समझनी है और फिर हम इंप्लीमेंटेशन पे मूव कर जाएंगे। अब जैसे जैसे यहां पे हम स्टैक के अलग अलग एलिमेंट लेंगे और अगर उसको यहां पे पहुंचाने का काम नहीं है, और एक चीज, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको एंड तक पहुंचा नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब यहां पे एक बात समझो, यहां पे जो एलिमेंट्स है उसको, ये अगर मान लो यहां पे पहुंचाने वाली वैल्यू नहीं है, मतलब कि यहां पे 5 है और यहां पे मुझे करंटली 8 चाहिए, तो उसको मैं कहीं पे यहां पे रख दूंगा, ठीक है। अब मान लो फिर 6 आया तो मैंने 6 को यहां पे रख दिया, फिर 7 आया, फिर मैंने 7 को यहां पे रख दिया, फिर 8 आया तो 8 को मैंने यहां पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब यहां पे मान लो 2 आता है, ठीक है, तो 2 को यहां पे रखने के लिए जगह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हमारी बेस्ट अप्रोच क्या रह सकती है कि हर एक बार जब हम यहां से एलिमेंट को यहां पे पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है ये सोचे, इससे पहले बीच में जो भी एलिमेंट है क्या वो रेडी है स्टैक में डालने के लिए, अगर है तो उसको डाल देंगे, ताकि ये बीच की पोजीशन खाली होती रहे, ताकि स्टैक के नए एलिमेंट्स यहां पे आते रहे, ठीक है। तो अब ये 2 एलिमेंट को एक्सेस करने से पहले जब मैंने 8 को यहां पे डाला तो मुझे पता चला कि भाई मैं 7 को भी अब मूव कर सकता हूं, 6 को भी कर सकता हूं और 5 को भी कर सकता हूं। तो ये सारी पोजीशंस एम्प्टी हो जाएंगी, तो जो नए एलिमेंट्स होंगे उनको यहां पे ऑक्यूपाई करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी, ठीक है। अगेन ये वैल्यूज काफी छोटी है, इन जनरल n, m और k का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत डाउट बचा हो सकता है, अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हम स्टैक के कोई एलिमेंट को लास्ट सेल में पहुंचाने का टाइम आ गया है कि नहीं, क्योंकि वहां पे सबसे पहले k को पहुंचाएंगे, फिर k-1 को पहुंचाएंगे एंड सो ऑन। तो करंटली किस एलिमेंट को वहां पे पहुंचाना है उसकी वैल्यू, मान लो मैं एक वेरिएबल x में रखता हूं जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं k रखूंगा, क्योंकि सबसे पहले k को पहुंचाना है, ठीक है। फिर एक लेफ्ट वेरिएबल में ले लेता हूं, मतलब कितने सेल्स एम्प्टी है, इनिशियली n क्रॉस m -2, मतलब कि जो एलिमेंट है जो अभी स्टैक के टॉप में है, लेकिन उसको हम लास्ट जो n, m है उसमें अभी नहीं डालना है, तो बीच में कोई खाली सेल में डालेंगे तो वो n क्रॉस m -2 रह गए, ठीक है। 1,1 और n, m को छोड़ दो तो इतने बच गए, ठीक है। तो अब यहां पे एक और चीज, हमें एक मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू लेनी पड़ेगी। क्यू वो आगे जैसे कंप्लीट करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग है क्यू, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एरे ए है, ठीक है। सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। मतलब कि स्टैक का टॉप एलिमेंट मैं एक्सेस करूंगा। इफ a ऑफ i इक्वल्स टू लेट से मैं x की जगह j ले लेता हूं, क्योंकि मैंने जो कोड प्रोवाइड किया है उसमें j है। इक्वल्स टू j मतलब कि अभी जो स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1,1 में, ठीक है, स्टैक के टॉप में, वो वही वाला एलिमेंट है जो अभी मुझे यहाँ के स्टैक में ऊपर डालना है, ठीक है। a ऑफ i इक्वल टू j, इनिशियली k होगा, फिर k-1 होगा एंड सो ऑन। तो इसको एंड तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 सेल एम्प्टी चाहिए तभी मैं वहां पे पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैं क्या करूंगा, इस a ऑफ i को यहां पे पहुंचा दूंगा, ठीक है। वो 2 सेल्स एम्प्टी है तो हम कैसे भी पहुंचा देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हमने देखा था, उससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट यहां पे चाहिए होगा वो कौन सा होगा, j माइनस, ठीक है। तो सिंपली j माइनस कर देंगे, एल्स अगर 2 से कम सेल्स खाली है बीच में, एक या तो कोई खाली नहीं है, तो इसको हम यहां पे नहीं पहुंचा पाएंगे। इसको अगर यहां पे नहीं पहुंचा पाएंगे तो फर्दर एलिमेंट्स को भी नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमें ब्रेक कर देना पड़ेगा। तो मैं एक फ्लैग वेरिएबल रखूंगा इनिशियली 0, और जब भी एरर आएगा तो इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 और ब्रेक,
ठीक है, अब a ऑफ i j के बराबर नहीं है तो क्या, एल्स, ठीक है, अगर फ्लैग जो टॉप मोस्ट, तो उसको मुझे बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कम से कम एक सेल तो खाली चाहिए भाई। ये जो बीच में n क्रॉस m माइनस 2 जगह है उसमें एक सेल खाली होगा तभी मैं इसको वहां पे रखूंगा। सो इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0 तो पहले तो लेफ्ट माइनस माइनस करो क्योंकि कोई ना कोई एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी, और एल्स पहले मैं लिख लेता हूं, अगर लेफ्ट ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब बीच में कोई भी सेल्स एम्प्टी नहीं है और इसको भी अगर हम नहीं हटा सकते, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैग प्लस प्लस करके ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके आगे नहीं जा सकते। अब यहां पे अगर ये इफ वाला पार्ट और देखते हैं, अगर यहां पे बीच में कोई जगह खाली है तो लेफ्ट माइनस माइनस तो हमने कर दिया, लेकिन इनको हमें एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू में स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू डॉट पुश ए ऑफ आई, क्यू पुश करना पड़ेगा। मान लो यहां पे स्टैक में मैंने 8 डाल दिया, ठीक है। अब यहां से 4 आया तो मैंने 4 को यहां पे रख दिया, फिर 5 आया तो उसको यहां पे रख दिया, फिर 6 आया तो उसको यहां पे रख दिया, फिर 7 आया, इसकी मैं बात कर रहा हूं, अब इसमें 7 आया तो उसको मैंने यहां से यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि बिफोर एक्सेसिंग द न्यू एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, जितने भी एलिमेंट्स बीच में है जिनका स्टैक में जाने का टाइम आ गया है उसमें डाल देंगे ताकि यहां पे जगह खाली होती जाए और नए एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो सके, ठीक है। तो ऑप्टिमली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मुझे कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि बीच के जो एलिमेंट्स है उसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताए, मतलब कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है वो बताए। तो सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है तो उसको डाल दो यहाँ पे स्टैक में ताकि ये जगह खाली हो जाए, फिर 5 को यहाँ पे डाल दो, फिर 4 को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी हम स्टैक का कोई एलिमेंट एक्सेस करेंगे उससे पहले ये देखेंगे कि अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स, अगर एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, स्टैक तक पहुंचा देंगे। अब यहां पे लेफ्ट की कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, अगर नहीं सोचोगे तो भी चलेगा लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा अभी। तो सिंपली हमें क्या करना है, इफ क्यू डॉट टॉप इक्वल्स टू जे, मतलब कि अभी जो स्टैक में हमें एलिमेंट चाहिए लास्ट स्टैक में उसके बराबर है तो ही, तो जे माइनस माइनस क्यू डॉट पॉप, क्यू में से एलिमेंट निकाल दो और लेफ्ट प्लस प्लस क्योंकि एक जगह खाली हो जाएगी, एल्स सिंपली ब्रेक, अगर क्यू का टॉप एलिमेंट उसके बराबर नहीं है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अब यहां पे हमने लेफ्ट की कंडीशन क्यों चेक नहीं की, क्योंकि मान लो ये 6 जो है, अब यहां की सारी पोजीशन फील्ड होती, ठीक है। तो इस 6 को मैं यहां तक कैसे पहुंचाता भाई, है ना। तो यहां पे आंसर ये है कि हमें ये एग्जैक्ट मूवमेंट्स और एग्जैक्ट हर एक पोजीशन पे हम कहां पे स्टोर करेंगे ये नहीं बताना है, सिर्फ यस या नो में आंसर देना है। तो मैं क्या आपको कहता हूं कि जो जब जितना बड़ा एलिमेंट जैसे जैसे हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको इसके एकदम नजदीक रखेंगे, ठीक है। मान लो यहां पे 8 है, ठीक है, मतलब कि k की वैल्यू 8 है, मेरे पास 7 आया तो मैं 7 को यहाँ पे रख देता हूँ, 6 आया तो उसको यहाँ पे रख दूंगा, 5 आया उसको यहाँ पे रख दूंगा, फिर 8 आया तो 8 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब चाहे ये सारे फील्ड हो या ना हो, 7 को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, 6 को कर सकता हूँ, 5 को कर सकता हूँ, ठीक है। तो तब मुझे कोई सेल्स एम्प्टी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यू में तो हम इसीलिए पुश कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि सबसे बड़ा एलिमेंट बीच में कौन सा है, लेकिन उसको हम हर एक स्टेप पे इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो इसके जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इसके नजदीक हो, सबसे नजदीक, क्योंकि उसके चांस सबसे पहले है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं और के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम ये कह सकते, सॉरी यहाँ पे एन नहीं आएगा, के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी के लॉग के, ठीक है, क्योंकि के ऑपरेशंस हो रहे हैं और हर एक स्टेप पे हम क्यू में कुछ ना कुछ पुश कर रहे हैं, कुछ पॉप कर रहे हैं, तो उसको लॉग के टाइम लगेगा, जो कि ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।